नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद अजीत उपाध्याय में। आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आप इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे तो वैदिक कालीन इतिहास आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की उपासना करते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता थी? आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान वेद शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों को माना जाता है? वेदों को श्रुति माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की 4 संख्याएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है? आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन वेदों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था? तो कौन सी धार्मिक क्रियाएं मुख्य रूप से की जाती थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मकांड। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान था? तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक समाज में पैतृक परिवार का भी अस्तित्व था, प्रकृति पूजा का भी और वर्ण प्रथा का भी अस्तित्व था। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम उपनिषद में व्यक्त की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बलि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांडों से संबंधित है? तो यजुर्वेद कर्म कांडों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद इसका सही जवाब है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इस प्रश्न का सही जवाब है तंबाकू। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। महाभारत का प्रारंभिक नाम था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। बाकी तीनों वेद वेदत्रयी कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक समर्पित थी? सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की सभ्यता सबसे अधिक समर्पित थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में वैदिक काल का स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? वैदिक काल का स्वर्ण सिक्का क्या कहलाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है निष्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ या राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता है? ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता इंद्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था? तो इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता था? तो वैदिक सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध साम वेद शाखा से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चित्रित धूसर मृडभांड किस काल से संबंधित है? चित्रित धूसर मृदभांड सैंधव काल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं? कौन सी महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये सभी। तो विश्ववारा, घोषा और अपाला ये तीनों वैदिक मंत्र की रचयिता माने जाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।